नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में इस वक्त सबसे बड़ी खबर माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो फुल बेंच है वो अब सुनवाई कर रही है और उसने बहुत बड़ी बात कह दी है। उसने कह दिया है सरकार को, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कह दिया है कि देखिए 26 जनवरी को जो किसान ट्रैक्टर रैली प्लान कर रहे हैं उसमें हम कोई दखलंदाजी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, दिल्ली पुलिस का विषय है। दिल्ली पुलिस इस पर जो उचित फैसला लेना चाहती है वो ले, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप देखें, हम इस पर दखल नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पर जब सुनवाई आगे बढ़ी और कमेटी की बात उठी तो सुप्रीम कोर्ट ने जो किसान पक्ष की तरफ से खड़े हैं दुष्यंत दवे, उनको भी फटकार लगाई। कहा कि आपने तो कहा था पिछली सुनवाई में कि अगले दिन आकर बातचीत कर प्रत्यक्ष हमारे समक्ष आएंगे, कहां थे आप, क्यों नहीं आए? जब कमेटी पर सवाल उठाए गए तो कोर्ट ने कहा क्या जज कोई ओपिनियन नहीं दे सकता? अगर कोई अपनी बात कह रहा है तो उसका यह मतलब नहीं है कि आप उस पर इस तरह के लांछन लगाए। इस कमेटी के पास कोई पावर्स नहीं थे, इस कमेटी को बस अपना फैसला सुनाना था। इस सारे कानूनों को देखकर, आपकी बातों को सुनकर उसके बाद हमें रिकमेंडेशन देना था। क्यों आप इस तरह से कर रहे हैं? आप जबरदस्ती अड़िए मत, किसी पर इस तरह के लांछन मत लगाइए, किसी पर इस तरह के आरोप मत लगाइए। ये कर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगा दी है। अनुराग ढांडा और विक्रांत जुड़ रहे हैं इस वक्त। अनुराग, तो कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, सबसे बड़ी बात ट्रैक्टर रैली पर फैसला अब सरकार और दिल्ली पुलिस करेगी। दूसरी बात, कोर्ट ने यह भी कह दिया कि कमेटी पर जिस तरह से आपने सवाल उठाए हैं गलत है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कल कमेटी के एक सदस्य ने भी ये कहा था कि हमने पहले जो ओपिनियन एक्सप्रेस किए हैं वो अलग बात है, लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी ये है कि सबकी बात सुन करके रिकमेंडेशंस दें हम सुप्रीम कोर्ट को। तो आज वही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि अगर किसी ने पहले कोई ओपिनियन एक्सप्रेस किया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो सामान्य रूप से दोनों पक्षों को सुन करके अपनी बात सही या गलत नहीं बता सकता है। दूसरी तरफ विक्रांत हमारे साथ मौजूद है, जो नज़दीक से नज़र भी रखे हुए सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है पूरा मामला। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि पुलिस के मामले में तो बीच में नहीं आएंगे, पुलिस को तय करना होगा। देखिए, बिल्कुल अनुराग, सबसे बड़ी बात कोर्ट ने साफ कह दिया, लेकिन जिस तरह से चीफ जस्टिस ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई है और नाराजगी जताई है कि इस तरीके से आप लोगों को नाम लेकर के उनको सामने नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि वो लोग बायस हैं। किसी की कोई ओपिनियन हो सकती है, कोर्ट की भी कई मामलों में ओपिनियन होती है, लेकिन तो उसको लेकर के कोर्ट को बायस नहीं कहा जा सकता। और साफ साफ ये कहा है कि अगर किसी ने अपनी ओपिनियन किसी वक्त पर बताई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बायस हो जाता है और वो आपकी बात नहीं सुनेगा। आपको जाना है तो जाइए, एक अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात ये भी है अनुराग और विक्रांत, ये भी कहा है कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के इरादों पर और कोर्ट की मंशा पर भी सवाल उठाए गए हैं। ये कैसे उठाया जा सकता है? कौन होता है ये कहने वाला कि कोर्ट इस मामले में इंटरेस्टेड था कि ऐसी ही कमेटी बने? इस कमेटी में जो लोग आए हैं उन्होंने किसान पक्ष के लिए और किसानों के लिए सालों से बहुत काम किया है। सबसे मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में। पब्लिक ओपिनियन और इस तरह की बयानबाजी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कोर्ट पूरी तरह से फटकार लगा रही है कि आप हमारे इरादों को कभी सवाल नहीं पूछ सकते, और जिस कमेटी का गठन हुआ है उनमें से आप किसी का भी नाम लेकर यह बता दें, भले उनका कोई भी ओपिनियन हो, वो बायस नहीं होते। राकेश, क्या रिजल्ट देगी वो भी पता है। कमेटी जो सुप्रीम को वो जो कानून है उनको बढ़िया बताओगी, 10 लोगों के नाम लिखेगी, कानून बढ़िया बताओगी। अब 2 महीने की जरूरत ही नहीं। अरे होगा मार्च, ट्रैक्टर मार्च रुक लग रहा किसी से? ट्रैक्टर मार्च रोकेगा कौन? रोकेगा ट्रैक्टर मार्च को? अरे पुलिस रोक रही है। पुलिस तो तिरंगा झंडा लेकर ट्रैक्टर को ऐसे सलूट करेगी सबको। हाँ, क्यों नहीं होता? गणतंत्र दिवस को, देश को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस? ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका? ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे करने। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, जो आप हमारा फैसला यहाँ पे मंत्रियों ने बैठ कर लिया कि इसका फैसला किसान और सरकार निपटाएगी। इसको ये तय कर लिया उन्होंने सबने।
अरे बैठक भी करेंगे, आज बैठक भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, बैठक भी करेंगे, धरने भी देंगे, खेती भी करेंगे। कान खोल के ये दिल्ली सुन ले, कान खोल के सुन ले, ये किसान वापसी नहीं जाएगा। एमएसपी पे कानून, 3 बिल वापसी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे। किसान यहाँ से दिल्ली को नहीं छोड़ने का। अब राकेश टिकैत के तेवर देखिए, कोर्ट वहां सुनवाई चल रही है, कमेटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लांछन लगाए जा रहे हैं, कोर्ट ने फटकार लगाई है। अब यहां कह रहे हैं कि देखिए ये लोग क्या कहेंगे हमें पता है, तो हम हमारा आंदोलन भी जारी रखेंगे, खेती भी करेंगे, और दिल्ली को चेतावनी दे रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली रोक के दिखाएं, ट्रैक्टर रैली रोक के दिखाएं, गणतंत्र दिवस किसी के बाप की जागीर नहीं। इस तरीके का बयानबाजी और इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं राकेश टिकैत, अनुराग ढांडा और विक्रांत। अब बताइए इनकी क्या मंशा पहले से ही प्री डिसाइडेड नहीं है? इंटरेस्टेड कौन है, प्री डिसाइडेड कौन है, बायस्ड कौन है? सवाल तो अब इनसे पूछना चाहिए कि इनका इरादा क्या है। देखिए बिल्कुल आनंद, इसको लेकर के आज हमने भी किसान नेताओं से सवाल पूछा था और आप देख सकते हैं कि उसको लेकर रवैया क्या है। पुलिस के साथ लगातार मीटिंग चल रही है किसान नेताओं की। चौधरी हरपाल हमारे साथ मौजूद हैं, मैं ये सवाल सीधे इनसे भी पूछना चाहूँगा। आप ये बताइए कि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि कोई रोक के दिखाए, किसी के बाप की जागीर नहीं है गणतंत्र दिवस। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि पुलिस का बंदोबस्त 26 जनवरी की परेड में भी लगेगा, दिल्ली में उस वक्त थ्रेट भी होते हैं उसमें भी लगेगा? आप लोग अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि हम दिल्ली के अंदर ही ट्रैक्टर रैली करेंगे, क्यों करेंगे भाई? नहीं, पहले तो ये भी अफवाह उड़ाई गई थी कि हम लाल किले पर जाएंगे, हम परेड में जाएंगे। हाँ। ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन दिल्ली के अंदर भी अगर आप आएंगे तो पुलिस का इंतजाम उसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, उसकी आपको चिंता है कि नहीं है? दिल्ली के अंदर रिंग रोड पर हम जाएंगे, तो रिंग रोड पर पुलिस डाइवर्ट होगी कि नहीं? 26 जनवरी की परेड में पुलिस लगी हुई है, आप बाकी इंतजाम में पुलिस लगी हुई है, उस वक्त पर थ्रेट होता है गणतंत्र दिवस पर, उसमें पुलिस लगे कि आपके इंतजाम देखने में पुलिस लगे? अब हम जो बैठे, जो बॉर्डर पर बैठे, हमारे 122 लोग मर गए हैं, उसकी चिंता है किसी को? हाँ। है किसी चिंता इसकी किसी को? 122 किसान मर चुके ठंड में, चिंता जाहिर की किसी ने क्या? नहीं, लेकिन उसके बदले में उसकी जिम्मेदारी तो उनको लेनी चाहिए जिन्होंने उनको वहां बिठा के रखा। तो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं हम तो कह रहे हैं हम शांतिपूर्वक बात कर रहे हैं अपनी। हाँ। ये हमारा देश नहीं है क्या? नहीं, ये डिस्टर्ब करना नहीं हुआ कि पुलिस का बंदोबस्त और जगहों पर लगा और आप कह रहे हैं हम तो दिल्ली में जाएंगे ही जाएंगे, पुलिस हमारे लिए डिप्लॉय होनी ही पड़ेगी, उसका बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, तो ये क्या है? एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से डिस्टर्ब करना ही तो है। हमने करके दिखा दिया। हाँ। हम 55 दिन हो गए और 55 दिन से जो पूरा सरकार करी थी, कई हम शांति भंग होगी, उनको पूछिए ना, अगर आ गए हैं, उनको पूछिए। हम कहना चाहते हैं हम शांतिपूर्ण लोग हैं, हम ऐसा रहेंगे, हम किसी डिस्टर्ब करेंगे? जी आनंद बताइए। अभी देखिए सबसे बड़ी बात यह है, अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट पर भी कमेटी को बदलने पर सरकार से ओपिनियन मांगा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चिंता और दुख जताया है कि कमेटी पर लांछन लगाए जा रहे हैं, उन पर सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर गणतंत्र दिवस किसी के बाप की जागीर नहीं है, पूरे देश को इस पर गर्व करना चाहिए, तो किसान दिल्ली पर ही रैली करेंगे क्यों अड़ा हुआ है? ट्रैक्टर सब पंजाब से लाकर दिल्ली क्यों लाए जा रहे हैं? वहीं पंजाब में बड़ी रैली करें, हरियाणा में करें रैली, पूरा देश उनका है, दिल्ली को घेरेंगे, दिल्ली में ही करेंगे, इस बात की जिद पर क्यों अड़े हैं? कमेटी की बात नहीं सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा नहीं सुनेंगे, सरकार से बात करेंगे लेकिन अड़ियल रहेंगे, तो फिर इरादे किसके हैं, बायस कौन है और किसका एजेंडा चल रहा है? सवाल तो उठेगा ना। हरपाल जी से पूछिए कि अगर आपको ट्रैक्टर रैली करनी है तो पंजाब में बड़ी सी क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां करिए, ये बताइए, पूरा देश आपका है, आप 1 लाख दिल्ली में ही घूमे, दिल्ली को ही घेरेंगे, क्यों करेंगे? हरियाणा में कीजिए, पंजाब में कीजिए, बाकी जगहों पर कीजिए, ज़रूरी क्यों है कि दिल्ली में ही करेंगे? जब गणतंत्र दिवस की पूरी दुनिया देखती है, हमारा शान का प्रतीक है गणतंत्र दिवस, आप लोग उसी वक्त यहीं क्यों डिस्टर्ब करेंगे? ये क्या एजेंडा है? आपको बता दूं, हम तो ये जो आज हो रहा है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हाँ। हमने तो बड़ी पोलाइटली 2 दिन के लिए 26-25 को रामलीला ग्राउंड माना था सरकार। आप जो बिल लाए हैं, हम रामलीला ग्राउंड से अपनी बात कहना चाहते हैं कि आप वो सब तो बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी चल रही है। मेरा सवाल ट्रैक्टर रैली का फैसला तो नवंबर 2020 में हो गया था। ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को करना ही है, ये तो पहले से ही एजेंडा तय था इनका। इन्होंने 4 जनवरी को ट्रैक्टर रैली तय की थी, उसको बदलकर फिर इन्होंने 26 क्यों कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने मना थोड़ा करा है, पुलिस तो गई थी कि मना कर ना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये उनका अधिकार है, अब जिम्मेदारी पुलिस की है, बनती है पुलिस तय करे। हाँ, तो उनका अधिकार, इसका मतलब नहीं, अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी है ना, अधिकारों के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट करें। पुलिस तो ये भी कह रही है आप दिल्ली बताओ,
सरकार के दिल्ली को आए हो आप, यूं गलत आए हो। हाँ। और सरकार देख रही बिल की मांग क्यों कर रहे हो आप? नहीं तो लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? 26 जनवरी के लिए तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है, पूरी दुनिया में पहचान है, उसको डिस्टर्ब करके क्या मिलेगा आप लोगों को? कर कब रहे हैं हम? हाँ। हम तो कर नहीं रहे ना, हमने कहते रिंग रोड पे जाएंगे। नहीं तो दिल्ली में 80,000 पुलिस है, उसमें से मानिए कि नहीं, आप तो 40-50,000 अड़े हुए हैं। आप तो कह रहे हैं रिंग रोड पे आपके किसी करेंगे, भी आप ये क्यों नहीं कर रहे कि चंडीगढ़ में करेंगे? सारे आप ये नहीं कह रहे, आपकी सिक्योरिटी आप लुधियाना में कीजिए। हम तो शांतिपुर जा रहे हैं, हाँ। क्यों आते हैं? हम तो निकाले शांतिपूर्वक। हम कब डिस्टर्ब अरे कर आप रहे हैं? चंडीगढ़ में आप कीजिए, पंजाब लुधियाना में में कीजिए, कीजिए, पटियाला हरियाणा में में कीजिए, कीजिए, अंबाला वहाँ में क्यों कीजिए, नहीं कर कहीं पर सकते? भी देश का ऐसा नहीं कीजिए। है। ये दिल्ली को नहीं क्यों क्या? घेरना है? राजधानी हमारी नहीं क्या? ये भारत की राजधानी नहीं क्या? ये पाकिस्तान की है क्या? हाँ, तो क्या अमेरिका लुधियाना राजधानी नहीं है क्या? लुधियाना नहीं है क्या? अमृतसर नहीं है क्या? तो किसान पंजाब से चलकर आप दिल्ली क्यों आ रहा है? दिल्ली लुधियाना, पंजाब में कीजिए ना, पूरे अमृतसर, पंजाब में रैली वो भारत में नहीं है 1 क्या? लाख या 5 लाख ट्रैक्टर के साथ कीजिए। लुधियाना भी कर रहे हैं, अमृतसर भी कर रहे हैं, पटना में भी कर रहे हैं, लखनऊ में भी कर रहे हैं। तो वहीं पर कीजिए, वहीं पर दिल्ली में 1 कीजिए, लाख वहां ट्रैक्टर से दिल्ली जरूर आने की क्या जरूरत है? दिल्ली में क्यों नहीं लाएंगे? दिल्ली के आसपास तो दिल्ली में क्यों आएंगे। लाने? क्या बात हो गई? नहीं तो उससे आपको लगता नहीं क्यों है कि लाने? डिप्लॉयमेंट क्यों लाने डिस्टर्ब दिल्ली में होगी? 1 लाख ट्रैक्टर? लाने क्यों लाने 1.5 लाख ट्रैक्टर? जो क्यों ये सरकार ये करेगी, नवंबर 2020 से सरकार 26 से आप जनवरी बात तक का करना एजेंडा चाहते हैं, तैयार है? सरकार तो बात क्यों कर इन्होंने रही है, ट्रैक्टर रैली जो जनवरी इसको 4 जनवरी को होने वाली थी उसको स्थगित क्यों की? हमने सब 26 जनवरी पर क्यों अड़े हुए हैं ये? पूछिए इनसे। 50 लाख बैठे एक अच्छा, एक चीज मुझे ये बता दीजिए, एक चीज मुझे ये बता दीजिए, 4 जनवरी को आप लोगों की ट्रैक्टर रैली होनी थी, आप जानबूझ के पोस्टपोन करके 26 जनवरी को क्यों कर रहे हैं? 4 जनवरी को तो हमने मार्च निकाला था, क्या बात हो गई? कब हाँ। पोस्टपोन किया हमने? वो तो अलग मार्च था और रिजल्ट था, वो निकाला। तो उसको अब 26 जनवरी को दोबारा क्यों कर रहे हैं? नहीं ये नहीं, जो ट्रैक्टर पहला- रैली निकलनी थी, ट्रैक्टर रैली को स्थगित कर दिया गया था, जानबूझ के किया गया था ट्रैक्टर रैली को स्थगित। ये 26 जनवरी का एजेंडा क्या है? व्यवस्था खराब हुई थी क्या? ट्रैक्टर भी एक पार्ट है इस देश का। ट्रैक्टर किसानी करता, खेती करता और तो ट्रैक्टर देखिए आनंद, सब तरीके से हमने अगर सवाल ट्रैक्टर किए पार्ट हैं, है तो लेकिन किसान चौधरी खेत में हरपाल सिंह ट्रैक्टर और यूज बाकी करें। जो किसान नेता हैं वो पूरी तरह से इस बात पर बजिद हैं, अड़े हुए हैं। तमाम लॉजिक के साथ हमने तर्क यहाँ पर तो बात करके देखी है। उनका कहना है कि ट्रैक्टर रैली करेंगे, रीजन नहीं बता पा रहे हैं कि क्यों तो 26 जनवरी अनुराग को आप विक्रांत, deployment अनुराग पुलिस का आप और तमाम जगह विक्रांत होता यही है, बात threat होता कीजिए, है। यही समझने की कोशिश कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट पैनल निर्धारित करती है उन लोगों के साथ जो कि एग्रीकल्चर से पिछले 4 दशकों से कम जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमेशा किसान पक्ष की और किसान हित की बात की है। उस कमेटी पर सवाल उठाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ठीक है, आप आंदोलन जगह से, आंदोलन स्थल से हट जाइए, महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों को वहां से हटा दीजिए, इस ठंड में उनको वहां पर मत बुलाइए। लेकिन वो वही करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मत करिए, उसी को करते हैं, उसी पर अड़ियल रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर सवाल उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर सवाल उठाते हैं। तो ये जो कुछ करे सही और बाकी और कुछ कहे तो गलत। तो एजेंडा के साथ कौन आया है? इंटरेस्टेड पार्टी कौन है? कौन है जो जबरदस्ती चाहता है कि इस आंदोलन को हवा देती रहे, हवा मिलती रहे और जानबूझकर 26 जनवरी तक इस पर अड़ियल क्यों है? सवाल पूछना जायज है। देखिए अगर आप बिल्कुल, देखें तो हर तरफ से सरकार बात बिल्कुल सुनने मैं को आपको तैयार है, बताऊं, सुप्रीम आनंद, कोर्ट बात सुनने को तैयार है, दिल्ली पुलिस कह रही है कहीं और करिए, यहां मत करिए, लेकिन ये अड़े हुए हैं। 1.5 लाख ट्रैक्टर लाके ही रहेंगे, क्यों लाके रहेंगे? आनंद, बिल्कुल विक्रांत मेरे साथ ही मौजूद है। विक्रांत, ये बताइए, अभी आपने सुना कि हमने किसान नेता हैं चौधरी हरपाल, उनसे बात की। उनका कहना है कि हम तो चाहे पुलिस डिप्लॉयमेंट जो भी है, कुछ भी करना हो, हम तो दिल्ली के अंदर ही रिंग रोड पर ही ट्रैक्टर रैली करेंगे। ये क्या जिद है? जब सरकार से बातचीत चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो क्यों उसी दिन करना है? देखिए, अब एक चीज़ साफ हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जो हियरिंग चल रही है अनुराग, उसमें कोर्ट ने साफ ये कर दिया कि ये पूरी तरीके से पुलिस को डिसाइड करना है क्या रैली निकलने देनी है या नहीं निकलने देनी, क्या उसका रूट होगा, किस तरीके से निकलेगी, कहाँ तक जा सकती है। तो इन सब चीज़ों पर दिल्ली पुलिस को फैसला लेना है। कोर्ट ने कहा है कि वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो अब पहले दिल्ली पुलिस को ये इनकार करना चाहिए। अगर दिल्ली पुलिस ये चाहती है कि रैली ना निकले तो दिल्ली पुलिस के साथ को आधिकारिक रूप से इनकार करना चाहिए। हालांकि विज्ञान भवन में भी किसानों के साथ एक बैठक चल रही है जिसमें इन्हीं सब मसलों पर चर्चा चल रही है। लेकिन पुलिस ने अभी तक, आनंद, ये भी बात है कि अभी मैं इससे पहले कि हम गाजीपुर बॉर्डर दीपक बिष्ट के पास जाएं, लेकिन अनुराग, मैं जरा कोर्ट में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें भी आपके इनपुट्स और विक्रांत के इनपुट चाहता हूं। कोर्ट में भी देखिए इनका रुख और रवैया देखिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पैनल निर्धारित किया गया, सबके सब जाने माने, जो कि यूपीए कार्यकाल में एक्चुअली पोजीशंस पे थे, जहां किसान के फसल के मूल्यों के मूल्य तय करते थे, ऐसे पोजीशंस पे थे अशोक गुलाटी। भूपिंदर मान कांग्रेस को सपोर्ट करते थे क्योंकि 2019 के मैनिफेस्टो में ये नहीं रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सबके सब, अनिल धानवत सालों से लगे हुए हैं शेतकरियों के साथ और महाराष्ट्र में किसानों के साथ। ऐसे लोगों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए, आप हमें इंटरेस्टेड बता रहे हैं, हमारी बात पर सवाल पूछ रहे हैं, इनके काम पर, आप इतने सालों से इन्होंने किसान के लिए काम किया, आप इनके ओपिनियंस पर आप सवाल उठा रहे हैं। ये कोई तरीका होता है? चारों पैनलिस्ट को आप क्यों बदलना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट पैनल का ये जो कमेटी है, इसका आप निरादर क्यों कर रहे हैं? जानबूझ के पब्लिक ओपिनियन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? कोर्ट जो कह रहा है, कोर्ट तो आपके हित में बात करेगा, कोर्ट तो निष्पक्ष होकर बात कर रहा है, फैसला ले रहा है, सबके हित की बात कर रहा है, तो आप क्यों अड़े हुए हैं? ये भी तो कोर्ट पूछ रहा है।
कोर्ट कह रहा है सामने से, देखिए ट्रैक्टर रैली आपको निकालिए, वो अधिकारी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, लेकिन जो हम कर रहे हैं उसको भी तो आप नहीं सुन रहे। ये भी तो कोर्ट कह रहा है, अनुराग और विक्रांत। देखिए बिल्कुल कोर्ट तो साफ तौर पर बार बार ये कह रहा है कि हम इस बीच में नहीं पड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो इस तरीके से, क्योंकि सीधे नजर आ रहा है, वो रोक भी लगाई जा सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पुलिस का मामला है, कानून व्यवस्था मेंटेन करने का मामला है, इसमें पुलिस डिसीजन ले पहले और उसके बाद हम इस मामले को देख सकते हैं कि अगर उसके बाद कोई नहीं मानता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बीच में आ सकता है। विक्रांत मेरे साथ मौजूद है। विक्रांत, ये भी एक बड़ी बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीच में दखल देने से मना किया। उन्होंने कहा कि अभी हम नहीं, अभी पहले पुलिस तय करे, उसके बाद हम पिक्चर में आते हैं। देखिए अनुराग, पिछली सुनवाई पर ही कोर्ट ने साफ कह दिया था कि दिल्ली पुलिस को उसके अधिकार क्या है, उसकी ताकत क्या है, ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस इस मामले में फैसला ले, क्योंकि कहीं की भी कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसी भी इलाके की दिल्ली पुलिस की होगी। दिल्ली के अंदर जो भी अगर कोई कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा तो दिल्ली पुलिस उस पर फैसला ले। लेकिन इस मामले में पुलिस चाहती थी कि कोर्ट इस मामले में एक डायरेक्शन इशू कर दे ताकि उसका इंप्लीमेंटेशन करवाया जा सके, लेकिन अब कोर्ट ने साफ कर दिया कि पहले दिल्ली पुलिस इस मामले में फैसला ले, उसके बाद ही अगर जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करेगा। तो आनंद, दिल्ली पुलिस पर, दिल्ली पुलिस के पाले में गेंद नहीं, लेकिन ट्रैक्टर की बात नहीं, दिल्ली पुलिस नहीं, एक तरफ कांग्रेस से रुझान रखने वाले लोग ऑलरेडी ट्वीट कर रहे हैं कि देखिए ट्रैक्टर रैली को मान्यता मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन वही लोग ये क्यों नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको क्यों नहीं मानने को तैयार है। 8 किसान पक्षों ने ऑलरेडी कह दिया कि हम एक्सपर्ट कमेटी के पास नहीं जाएंगे। क्यों कहा ये? यानी माई वे हाईवे वाला एटीट्यूड है। आप जो कुछ कहेंगे ना ना ना, हम जो कुछ कहें उसके लिए आपको कहना पड़ेगा हाँ हाँ हाँ। ये कोई तरीका हुआ? ये तो बातचीत का तरीका नहीं हुआ, ये तो अड़ियल रहने की बात हो गई। ये तो ये हो गया कि भाई हमारा ही एजेंडा चलेगा, आपकी कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जो कहे उसको भी हम नहीं तो उसका भी तिरस्कार करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाएंगे। चलिए गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर भी जाकर देखते हैं कि वहां क्या कह रहे हैं किसान ग्राउंड पर। सबसे पहले चलते हैं, हमारे साथ अमित सिंह जुड़ रहे हैं। अमित, बताइए आप कहां पर हैं और वहां क्या किसान कह रहे हैं? किसान के लिए सुप्रीम कोर्ट पैनल कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी कह रही है, आप कहते हैं कि सरकार से बात करेंगे। पहले कहा सुप्रीम कोर्ट आप फैसला कीजिए। हर बात पर अड़े क्यों हैं ये? जी हाँ, लगातार आनंद, अगर हम बात करें तो लगातार जो किसान नेता हैं वो अपना स्टैंड बदलते रहे हैं। डे 1 से जब वो यहाँ पर सिंगू बॉर्डर पर पहुंचे थे, उस दिन से लगातार जो उनकी मांगे हैं वो बदलती जा रही है। बीच में वो मांग करने लगे कि एमएसपी पर कानून बनाए। अब जब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और कमेटी में वो लोग शामिल नहीं हुआ और कमेटी में बनाए गए सदस्यों पर लगातार सवाल उठा रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि किसी के छवि को इस तरीके से खराब क्यों किया जा रहा है, कोई भी एडवाइस दे सकता है। तो इस पर फिलहाल अभी भी जो किसान नेता फिलहाल विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। केंद्र सरकार से जो आज उनकी बातचीत होनी है 2 बजे, लेकिन जो किसान जो ग्राउंड जीरो पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका साफ साफ ये कहना है कि वो कमेटी में शामिल नहीं होंगे, शिरकत नहीं करेंगे। उनके नेता लगातार सरकार से बातचीत कर रहे हैं। जी आनंद जी, सुप्रीम कोर्ट से एक और अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में और क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिटी इज टू लिसन टू ग्रीवेंसेस ऑफ पार्टीज अफेक्टेड बाय फार्म लॉज, यानी कि सब पक्षों की बात सुनने के लिए इस पैनल का गठन किया गया है। इनको कोई भी एडजुडिकेटरी पावर्स नहीं है, इनके पास कोई पावर्स नहीं है। ये सिर्फ सबकी बात सुनकर अपना रिकमेंडेशन कोर्ट को देंगे और फिर कोर्ट इस पर फैसला लेगी। कमिटी का रोल सिर्फ यही है कि सारी पार्टीज की क्या क्या चिंताएं हैं, क्या क्या कंसर्न्स हैं, वो हमारे साथ शेयर करे, एक रिपोर्ट बनाए और हमें सामने लाकर रखकर दे। भूपिंदर सिंह मान ने रिजाइन किया कमेटी से, इसकी वजह से एक वैकेंसी है। उन्होंने कहा है कि किसान महापंचायत ने एक एप्लीकेशन कहा है कि भाई हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से इस वैकेंसी को फिल किया जाए। सेंटर इस पर जवाब दे कि इस वैकेंसी में क्या किसान महापंचायत बैठे तो उनको कोई तकलीफ है कि नहीं है। दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण से भी सुप्रीम कोर्ट ने अलग से बात की है कि देखिए आप अपना रुख बदलिए, अपने तेवर बदलिए, बातचीत का मार्ग जाइए, मसले को सुलझाने की बात कीजिए, इसको बढ़ाने की बात मत कीजिए। ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट पर। दीपक बिष्ट, बताइए वहां पर आपके साथ ग्राउंड पर क्या है, क्यों अड़े हुए हैं किसान? क्यों वहां पर महिलाएं बच्चे अभी तक हटी नहीं है? क्यों वहां से बड़े बुजुर्ग हटे नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि उनको वहां पर नहीं होना चाहिए, उनको हटाइए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि देखिए अभी आप गारंटी दीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं होगा, दिल्ली वासियों को तकलीफ नहीं होगी। 55 दिनों से दिल्ली वासियों को और उसके आसपास के रहने वालों को तकलीफ हो रही है।
बिल्कुल आनंद, क्योंकि देखिए दिल्ली की इस गाजीपुर बॉर्डर के पास जो किसान हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आए हुए किसान हैं, और इनका यही पर कहना है कि वो तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक उनकी मांगों को पूरी तरह से सरकार मान नहीं लेती। और इसको लेकर लगातार 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, और आज किसानों की और सरकार के बीच जो बातचीत होनी है उसको लेकर यहाँ के किसान काफ़ी उम्मीद रख रहे हैं। उनका कहना है कि बातचीत सकारात्मक हो, लेकिन उन्हें ये भी डर है कि पिछले जो बातचीत हुई है 9 दौर की, उसमें कोई नतीजा नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर बैठे हैं। और ट्रैक्टर रैली को उनका पूरा जो क्लियर स्टैंड है कि वो दीपक, मैं अभी लौटता हूं। सुप्रीम कोर्ट में अभी हियरिंग सुनवाई खत्म हो चुकी है। अनुराग ढांडा और विक्रांत के पास जाते हैं। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कमेटी के पास कोई भी एब्जुकेटरी पावर्स नहीं है, वो सिर्फ सबकी बात सुनकर हमें एक रिपोर्ट बनाकर देगी और उसके बाद हम इस पर निर्णय करेंगे, फैसला लेंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है, जो किसान पक्ष की तरफ से खड़े हैं, दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण जैसे लोग, कहा है कि देखिए आपका एजेंडा साइड में रखिए, आप बातचीत का मार्ग अपनाइए, अपने तेवर अपना तरीका बदलिए। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये भी कह दिया है कि आपको गारंटी देनी पड़ेगी कि दिल्ली वासियों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। छोड़ दिया है दिल्ली पुलिस पर कि आखिरी फैसला आपका होगा, उसके बाद जब हमारे पास आएंगे उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन यह भी कहा है कि जिम्मेदारी किसान पक्ष की है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो, दिल्ली के आसपास और दिल्ली के निवासियों को कोई तकलीफ ना हो। देखिए, बिल्कुल 2 बेहद महत्वपूर्ण बातें कोर्ट ने कही हैं, जिसमें एक ये कि आप कमेटी को गलत तरीके से देखना बंद कीजिए, उनकी इमेज बनाना बंद कीजिए कि वो बायस्ड है। वो सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया सब कुछ देख करके, और उनके पास कोई एडजुडिकेटरी पावर नहीं है। वो सिर्फ सुनेंगे सब पक्ष की बातें और वो बातों को हमारे सामने रखेंगे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। दूसरी जो बेहद महत्वपूर्ण बात आनंद कही है सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये कि फिलहाल हमने स्थगित कर दिया इम्प्लीमेंटेशन को इन तमाम कानूनों के। तो किसानों की यही तो दिक्कत थी, उनको यही तो कहना था कि ये कानून लागू हो रहे हैं, इनसे परेशानी है। फिलहाल अगर स्थगित कर दिया है तो वापस जाना चाहिए किसानों को। और प्रशांत भूषण को खासतौर पर यह कहा है कि आप अपने क्लाइंट्स को ये समझाइए कि वो जाएं वापस। प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि किसानों को लगता है कि एक बार वो वापस चले गए तो कोर्ट बाद में ये ना कह दे कि लॉ सही है, इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसा होता है तो तब वो दोबारा आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जब स्थगित कर दिया गया है इंप्लीमेंटेशन को, तो किसानों को, अपने क्लाइंट्स को समझाइए कि वो वापस जाएं और जो कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है उसको चलने दें और सरकार के साथ बातचीत जारी रखें। तो बहुत 2 वाजिब बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज कही गई हैं इस बारे में, और दोनों बिल्कुल अनुराग और विक्रांत, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 8 किसान पक्ष कहते हैं एक्सपर्ट कमेटी के बाद नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कहती है बातचीत करो, कहते हैं नहीं करेंगे। सरकार से बातचीत में अड़े हुए हैं, आंदोलन करके रहेंगे, कोई हमको रोक के दिखा ले। इस तरह के तेवर और एटीट्यूड दिखा रहे हैं राकेश टिकैत जैसे नेता। ये सही में इनका एजेंडा है क्या है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए कोर्ट में तो सुनवाई खत्म हो गई, लेकिन सरकार और किसान के बीच आज फिर बातचीत होनी है। इस पर क्या हम पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। मैं जैसे आपसे वादा किया है यहाँ अखाड़ा में, खबर का हर पहलू, हर किस्सा आपके सामने रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद अखाड़ा में इस वक्त आ रही है बिहार से एक बहुत बड़ी खबर। पटना के पास नौबतपुर में एक मुंशी की सरेआम हत्या कर दी गई है। मुंशी की हत्या उस वक्त हुई जब वो अपने घर से कोर्ट जा रहे थे। आरोप है कि बदमाशों ने रास्ते में घेर कर उनको गोली मार दी, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया है। तो इंडिगो के उस मैनेजर की हत्या के बाद ये एक और केस सामने निकल कर आ रहा है। सवाल उठेंगे ही कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है बिहार में। Pooja is a great talent for India. Young 9-year-old who's so focused at her craft and to be an athlete. अरे वाह, well done. आज तो नहीं होने वाले मेरे से। सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाद, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।
आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो सीबीआई जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी का ही। देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ किशोर अजवाणी। 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल देखिए DD फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो सीबीआई जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी का ही। देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के
हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ किशोर वेलकम बैक। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां आज हम आपको दे रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हर पहलू पर पल पल की अपडेट। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, उसमें से 3 या 4 निष्कर्ष निकले। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि हम ट्रैक्टर रैली पर कोई फैसला नहीं सुनाएंगे, दखल नहीं देंगे। फैसला दिल्ली पुलिस को लेना है, क्योंकि किसान अड़े हुए हैं कि कुछ भी हो रिंग रोड पर हम तो रैली निकाल कर ही रहेंगे। दूसरी बात, सरकार को यह पूछा गया है कि भूपिंदर मान की जगह आपका रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि किसान पक्ष से कोई एक नाम सुझाया गया है तो उनका ओपिनियन मांगा गया है। तीसरी बात, उन्होंने कहा है कि किसान पक्ष के वकीलों को कहा है कि देखिए आप अड़िए मत, रेजोल्यूशन कीजिए, कमेटी का आदर कीजिए, और कमेटी के पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं है। कमेटी सिर्फ सबकी बात सुनेगी, एक रिपोर्ट तय करेगी और हमें बताएगी, फैसला हमें लेना है। तब तक आपको आंदोलन स्थल से हट जाना चाहिए, ये भी कहा गया। प्रशांत भूषण को खास हिदायत दी गई और दुष्यंत दवे को भी फटकार लगी है। एहतशाम जुड़ रहे हैं, एहतशाम बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रैक्टर रैली पर हम दखलंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से किसान पक्ष का जो रुझान है, जो तेवर है, वो ठीक नहीं है। बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर प्रशांत भूषण को उनका नाम लेके और निजी तौर पर कहा कि आप वकील के तौर पर नहीं बल्कि एक आम शहरी होने के नाते इस पर काम करें, और जो आपके क्लाइंट हैं यानी कि जो किसान संगठन है उनसे आप बात करें कि इस मसले का हल क्या हो सकता है। इस तरह से जिद पर अड़ जाना ये अच्छी बात नहीं होगी। कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ाया है कि इस कानून पर रोक लगा दी है, तो जब तक रोक लगी रहती है तब तक के इस एजिटेशन को ख़त्म किया जा सकता है। तो इस पर प्रशांत भूषण की तरफ से ये बात कही गई कि किसानों को डर लगता है कि कहीं बाद में सरकार और कोर्ट इस कानून को सही ठहरा दे तो फिर क्या होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सलाह दी गई कि अगर ऐसा होता है, अगर आपको लगता है कि बाद में कानून यही लागू हो जाएगा तो फिर आप दोबारा एजिटेशन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले का हल निकले। इतने लंबे समय तक इस तरह से एजिटेशन चलाना ये ठीक नहीं। और दोनों ही तरफ से सरकार को और जो वकील आए थे जो संगठन के तौर से तरफ से, उनसे सुप्रीम कोर्ट ने, मुख्य न्यायाधीश ने यह आग्रह किया कि इसमें कोई बीच का रास्ता निकालकर इस मसले का हल निकाला जाए। जी, और यही बात सुप्रीम कोर्ट हमेशा से कहती आ रही है, और सुप्रीम कोर्ट को बहुत चिंता हुई कि देखिए हमें इंटरेस्टेड कहा जा रहा है, हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं, और जिस पैनल को हमने किया, एग्रीकल्चर फील्ड के इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उन पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। ये गलत है, ये तरीका गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एहतशाम धन्यवाद। अब आइए बात करते हैं एक और पहलू की, जो अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। सरकार और किसान पक्ष यानी आंदोलनकारियों की तरफ से जो मीटिंग हो रही है, इसका 11वां राउंड होगा। इससे पहले 10 बार मिल चुके हैं, एक और बैठक थी वो स्थगित हुई थी, आज अब मिलने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ जहां सरकार कह रही है आप बताएं क्लॉज बाय क्लॉज आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, हम सारे कानूनों में संशोधन लाने को तैयार हैं, इंप्रूवमेंट्स के लिए तैयार है, आपके हित में फैसले लेने को तैयार है, अमेंडमेंट्स के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ किसान पक्ष का कहना है बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अड़े हुए हैं इस बात पर कि कुछ भी हो आपको तो बिल हटाना ही पड़ेगा, एमएसपी पे कानून बनाना ही पड़ेगा, और अपनी सारी मांगे मनवा ली हैं कि पराली जलाएंगे लेकिन सजा नहीं भुगतेंगे, बिजली की सब्सिडी उनको चाहिए भले ही कोई टैक्स ना भरते हो। ये सारी बातें उन्होंने मनवा ली और बहुत सारी अलग बातों को भी मनवा लिया, लेकिन अब भी अड़े हुए हैं। तो ये रुख क्या है अड़े रहने का, ये जिद क्यों जारी है कि कुछ भी होगा, बातचीत तो चाहे कुछ भी हो, आंदोलन तो हम करके रहेंगे। 41 किसान संगठन है, 41 किसान संगठन है जो आज मिलने के लिए चढ़े हैं। वहां सिंगू बॉर्डर से बैठ के बस पर निकल चुकी है बस, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो मंशा है वो कहीं ना कहीं झलक रही है। ये जिद लगी हुई है कि कुछ भी हो आपको कानून तो वापस लेना ही होगा, ये रुख है। तो क्या इस बातचीत से कुछ निकलेगा? जो विज्ञान भवन में जो किसान नेताओं की बैठक होगी आज केंद्र सरकार को लेकर, तो 2 बस से किसान नेता उस पर बैठ चुके हैं। दिल्ली पुलिस की मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है, गार्ड करके लेकर जाती है। दिल्ली पुलिस के आगे 4 गाड़ियां होती है, पीछे 4 गाड़ियां होती है। किसान नेता इस वक्त सभी बसों में बैठ चुके हैं। बस यहाँ पर शुरू हो गया। सर मेरे साथ इस वक्त अमरजीत सिंह मौजूद है जो कि राष्ट्रीय किसान संगठन के कन्वेनर है। सर आज बैठक है और क्या उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीदें रहती तो हम मीटिंग में रहते हैं, उम्मीदें नहीं हैं क्योंकि
मीटिंग आज 10वें दौर की चल रही है, हमें 10वें दौर की, तो आज तक कुछ नहीं हुआ है। चक्कर जाओ काटो, जो एक फिल्म का डायलॉग एक सांसद भी रहे हैं अभी सनी देओल, वो बोलते हैं तरीक पे तरीक, तरीक पे तरीक। तो जो कोर्ट में चलता था तरीक मिलने वाला सिलसिला, जो अभी सरकारों में चलना शुरू हुआ। आप राष्ट्रीय किसान संगठन क्यों नहीं है इस मीटिंग में? नहीं है, हम लोग देखिए अगर हैं साथ दे रहे हैं तो जहाँ खड़े हैं, मगर मीटिंग में नहीं जा रहे हैं आप? मीटिंग में जाएंगे, अभी देख रहे हैं सरकार क्या कर रही है, उसके बाद अभी 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर अपना जो प्लान है आगे का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सर गवर्नमेंट तक आपके मीडिया के जरिए आवाज़ पहुंचाएंगे और फिर जाएंगे, फिर बताएंगे कि हम क्या करें। यहाँ मीटिंग शुरू नहीं हुई, वहाँ उन्होंने कर दिया कि 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आगे का प्लान क्या है हम आपको बताएंगे। तो भाई प्लान पहले से ही है, मीटिंग करके कोई फायदा नहीं है, ये आप कह रहे हैं, सरकार तो कह रही है खुले मन से क्लॉज बाय क्लॉज बातचीत कीजिए। और यही जिद, इसी जिद की जो हम बात कर रहे हैं, ये आज बातचीत से पहले ही न्यूज़ 18 इंडिया से बात करते हुए साफ दिखाई दिया। आप खुद देख लीजिए। आज 2 बजे बातचीत होनी है, उसको लेकर क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी? हम चलेंगे, बात करेंगे सरकार से, करेंगे। आज क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो हमारे ये हैं कि एमएसपी पे कानून बनाओ, 3 बिलों को रिफिल करो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो। हाँ, इस पर संशोधन के लिए सरकार बात करती है, संशोधन के लिए क्या तैयार हो? संशोधन पे नहीं, संशोधन पे। ट्रैक्टर रैली को लेकर आज अभी हाँ तो चलेंगे, रैली तो चलेंगे, दिल्ली गांव के लोग आने लग रहे, चलेंगे दिल्ली में। 26 जनवरी को मतलब पूरा प्लान है? हाँ प्लान है। रूट कौन सा रहेगा? अभी वो सलाह कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस वाले भी हैं, अपनी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो भी है, सब बातचीत कर रहे हैं इसमें। मतलब मान के चल रही है कि कितने ट्रैक्टर हो सकते हैं? अरे क्या बता, को गिनती है, किसी का मन 25 तारीख को कर लगा या 23 को कर, आगे में ये तो जाना है। दिल्ली पुलिस में एक सिचुएशन ये है कि 26 जनवरी को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए धमकियों की, आतंकी धमकियां भी रहती हैं उस दिन, तो उसको लेकर भी पुलिस काफ़ी डिप्लॉय होती है। फिर किसानों की रैली को लेकर पुलिस की परेशानी होने वाली है। नहीं, निगाह रखेंगे, हम भी निगाह रखेंगे, सब लोग निगाह रखेंगे। दिल्ली पुलिस को कमज़ोर थोड़ा है। आज होने वाली बातचीत को लेकर कोई सकारात्मक परिणाम नजर आने होंगे? अभी सरकार के जिस हिसाब से बयान आ रहे हैं उससे नहीं लगता कि ठीक वो करेंगे। आज भी वो घुमाने फिराने की बात करेंगे ज़्यादा। दोपहर को 2 बजे सरकार के साथ भी बैठक आपकी, उससे क्या उम्मीद आपको है? तरीक भुगतना जाएंगे, भुगत के वापस आ जाएंगे, अगली तरीक मिल जाएगी। आपको उम्मीद नहीं है कोई ज़्यादा उससे? पहले किसी में कुछ हुआ है? जब 10 मीटिंगों में कुछ नहीं हुआ तो 11वीं में क्या उम्मीद है? वो सरकार तो अपनी बात से और पीछे हट रही है, बार बार बयान दे रहे हैं अखबार में कि हम कुछ करेंगे नहीं। तो जो पहले ही कह रहे हैं तो तरीक भुगत नहीं जाएंगे, और उसमें क्या निकलने वाला है? अगर मैं आपको कहूं कि स्वामीनाथन कमेटी के जो रिकमेंडेशन है उसमें से 206 रिकमेंडेशन से कम 200 रिकमेंडेशन तो इन कानूनों के साथ और उसमें जितने संशोधन हुए हैं और उससे पहले जो कर चुकी है सरकार, उसमें से तो कई सारे तो लागू हो चुके हैं। तो कौन सी स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं राकेश टिकैत, तो आप क्या कहेंगे? दूसरी बात, प्लान तो उनका बना है 26 जनवरी का, प्लान तो ये कह रहे हैं कि 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सरकार तो नहीं कह रही कि हम 2 दिन बाद क्या करेंगे। 10 राउंड तक कौन अड़ा हुआ है, कौन अपनी बात से हट चुका है, कौन बहुत सारे संशोधन कर चुका है। तो मंशा क्या है यहाँ पर? अनुराग ढांडा और विक्रांत हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग और विक्रांत, एक और गौरतलब करने वाली बात यह है कि क्या जानबूझकर इन्होंने कहा कि हम कमेटी के पास नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि अगर ये कमेटी से बात कर रहे होते तो फिर इनको कहा जाता कि आप आंदोलन से हट जाइए, सरकार से बातचीत बंद कर दीजिए। तो अगर सरकार से डायरेक्ट बात नहीं करेंगे तो फिर ये आंदोलन का रास्ता कैसे बनाते रहेंगे? जस्टिफिकेशन क्या होगा? यहां तो ये सरकार को ब्लेम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कमेटी पर सवाल उठा दिया, सरकार पर भी कह दिया कि सरकार अड़ियल है, पर अड़े तो ये लोग हैं। देखिए बिल्कुल, कमेटी का तो साफ तौर पर कह रहे हैं ये तमाम किसान नेता कि कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 आज बातें की। एक पुलिस के बारे में, उसको ये कोट कर रहे हैं हर जगह पर किसान नेता कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया, हमारे फेवर में ये बात कही है। और जब वही सुप्रीम कोर्ट जब कमेटी के बारे में ये कहता है कि आप बायस मत बनिए, उनकी हमने जिम्मेदारी लगाई है कि सबके ओपिनियन सुनकर हमारे सामने प्रेजेंट करें, तो उसको लेकर कुछ और बात करते हैं। तमाम जो किसान नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हमने आपको ज़्यादातर नेताओं की बात भी सुनवाई। वो कहते हैं
हैं कि आज की मीटिंग से भी कोई बहुत ज़्यादा फायदा निकलने वाला नहीं है। तो ये समझ नहीं आता है, ये दो अलग अलग तरीके की बातें हैं जो किसान नेताओं के माध्यम से आ रही हैं, और समझना इसमें यही है कि क्या पूरे शिद्दत से किसान नेता भी ये चाहते हैं कि कोई समाधान निकल आए, कोई बात हो जाए। हम बात करने की भी कोशिश करते हैं। राज्यपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई जी देखिए आनंद, हम आपकी बात कराते हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उसके बाद क्या निकलता है। आप ये बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, प्रदर्शन नहीं होगा। देखिए आनंद उसी बारे में बात कर रहे हैं। परेड करनी है, प्रदर्शन नहीं करना। प्रदर्शन अड्ड चीज होती है, परेड अड्ड चीज होती है। परेड का जी खुशी मनावांगे, साडा देश इस ला लो। कह रहे हैं कि परेड करेंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे। ये साफ तौर पर कहना है कि ये अपना अलग अलग तरीके से अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन सब में एक कॉमन चीज आपको सुनाई देगी आनंद, कि परेड हम करेंगे। जबकि हम बार बार ये पूछ रहे हैं कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस के लिमिटेशन है, उनके नंबर्स लिमिटेड हैं। अगर डिप्लॉयमेंट एक जगह पर होगा तो कैसे वो चीज सुनिश्चित हो पाएगी। हर एक बात कहने के बाद, हर तर्क देने के बाद भी ये तमाम जो किसान नेता यहाँ पर आप देख रहे हैं, पूरा हुजूम यहाँ पर आपको नजर आएगा। ये जो प्लान है ना, यही सवाल है कि अगर देश आपका है, देश भर में आप कहीं पर भी करें, और जैसे राकेश टिकैत ने कहा गणतंत्र दिवस किसी के भी बाप की जागीर नहीं है, लेकिन आपका ये कहना कि भाई पंजाब हरियाणा से हम ट्रैक्टर्स मंगवाएंगे, उनको चलवाएंगे, ट्रैक्टर ही नहीं बुलडोजर और एक्सकवेटर भी आ रहे हैं, भाई ये किस तरह का परेड है, और ये दिल्ली में ही और रिंग रोड पे और इस एरिया पे क्यों होगा, ये सवाल भी है। अब देखिए एक और अपडेट आ रहा है, मैं आपको बता दूं यहाँ अखाड़ा में हमारे दर्शकों को कि इस जो सुनवाई हुई है गणतंत्र दिवस पर, और कोर्ट ने कहा कि देखिए दिल्ली पुलिस डिसाइड करेगी। अभी दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच में बैठक जारी है, और करीब 4 घंटे से ये बैठक चल रही है, जहां हरियाणा और यूपी के पुलिसकर्मी भी हैं, सीनियर अफसरान हैं, वो भी मौजूद हैं, और ये जो रूट होगा परेड का, इसका मार्ग और ये रूट तय किया जा रहा है कि आप कहां से लाएंगे, कहां लेकर जाएंगे, कैसे करेंगे। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, किसान पक्ष भले ही अड़ा हुआ है कि हमें ये रूट, ये परेड निकालनी है, लेकिन जैसे कह रहे हैं, उन्होंने भी ये गारंटी कोर्ट में भी कहा है कि हमारी तरफ से आपको लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं होगा। राकेश टिकैत ने भी यही कहा अभी थोड़ी देर पहले कि उन्होंने कहा कि हम खड़े रहेंगे, हम देखेंगे कि कोई उपद्रव ना हो, हम सिर्फ परेड जुलूस निकालना चाहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा परेड होगा, हम किसानों की बात करना चाहते हैं, हम ये परेड निकालना चाहते हैं, लेकिन हम भी जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि कोर्ट ने साफ कह दिया दिल्ली वासियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं होना चाहिए, और उपद्रवी तत्व इसमें अगर घुस गए तो आपको गारंटी लेनी पड़ेगी कि कोई जान माल का नुकसान नहीं होगा। सब जगह किसान पक्ष ने कहा है कि हमारी तरफ से हम लगे रहेंगे, हमारी तरफ से हम कोई किसी को तकलीफ नहीं होने देंगे, और वो भी आउटर रिंग रोड और दिल्ली रिंग रोड पर हम चलाना चाहते हैं, पर हम करेंगे जरूर, क्योंकि कहीं ना कहीं एजेंडा लग रहा है अनुराग कि 27 तारीख को सुबह वो ये चाहते हैं कि दुनिया भर में, दीपक बिष्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या एजेंडा है दीपक बिष्ट? 4 घंटे से ये मीटिंग चल रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए आनंद, बातचीत जो राकेश टिकैत का रुख साफ था कि वो उसी बातचीत पर अमल करेंगे और उसी को रखेंगे सरकार के सामने कि एमएसपी को लेकर बातचीत होगी, और खासतौर पर स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर गारंटी की बात कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि इन चीज़ों पर अगर बातचीत नहीं होगी तो बातचीत बेनतीजा नजर समझ आएगी, और इसको लेकर वो पहले से तय मन बना चुके हैं कि आज की जो बातचीत सरकार से होने वाली है वो उसी तरह की बातचीत होगी जो पहले की हुई है, यानी इस बातचीत में भी कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला, वो खुद अपने मन से कह चुके हैं। तो अब देखना यही होगा कि आज की बातचीत जो 2 बजे शुरू होने वाली है उसमें क्या निकल कर आता है, क्या कोई सकारात्मक परिणाम या सकारात्मक रूप देखने को मिलता है। आनंद जी, सकारात्मक रुख और ये रूट पे क्या ये मानने को तैयार है, बड़ी बात है, लेकिन अनुराग एजेंडा क्या है? आप और विक्रांत ये बताएं, इनका एजेंडा क्या ये है कि 27 तारीख को दुनिया भर में इस तरह का लगे कि देखिए गणतंत्र दिवस के दिन किसान आंदोलन का परेड चल रहा था, ये अगर इनका एजेंडा है तो एजेंडा देश हित का हुआ, किसान हित का हुआ, या इनके राजनीतिक हित का हुआ? ये क्योंकि इससे भारत को अहित होगा, भारत की गरिमा को चोट पहुंचेगी। क्या किसान ये नहीं समझ रहे हैं? क्यों ये रैली 27 तारीख या 25 तारीख या 24 तारीख को नहीं करना चाहते? आनंद, ये सवाल तो हमने बार बार किसान नेताओं से पूछा, और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मीटिंग रूट तय करने के लिए, जिसमें कि हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस मनाने की कोशिश कर रही है किसानों को कि वो बाहर, दिल्ली के बाहर जो या केएमपी एक्सप्रेस वे है या ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है, वहां पर कहीं ट्रैक्टर रैली कर ले, वो अभी मीटिंग चल रही है।
लेकिन कुछ किसान नेता बाहर पहले से ये कह रहे हैं कि नहीं हमने तो तय कर लिया, हम तो दिल्ली में ही करेंगे ये पूरी तरह से। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस तरीके से तमाम चीजें मिक्स हैं। टिकैत साहब एक चीज ये बताइए, टिकैत साहब एक चीज ये बताइए कि मीटिंग तो अभी चल रही है, लेकिन आपने तो पहले ही कह दिया हम दिल्ली में ही मार्च करेंगे। और कहाँ करेंगे मार्च? नहीं तो वो मीटिंग तो आपके रिप्रेजेंटेटिव के साथ यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस के साथ चल रही है। ये कह रहा कि जो मीटिंग चल रही है, जो फैसला लेंगे उसको मान लेंगे सब लोग। नहीं तो लेकिन आप तो पहले ही कह रहे हैं बाहर की हम तो दिल्ली जाएंगे। ये कह रहा हूँ कि लोग तो गांव के लोग तो दिल्ली के लिए तैयार है और जो कमेटी निर्णय लेगी उसको फॉलो करेंगे हम। अच्छा दूसरी बात ये बताइए कि आप लोग ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया, और दूसरी तरफ आप जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कमेटी न्यूट्रल है, वो बात आप मानते नहीं है। नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट तो कलयुग का भगवान है, उसको तो मानते हैं सब लोग। हाँ सब मान लेंगे। नहीं अच्छा दूसरी एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है कि ये 26 जनवरी को ही क्यों चुना है आपने परेड के लिए दिल्ली? मेरा पहले सवाल सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ गणतंत्र दिवस है, थ्रेट भी होता है, दिल्ली पुलिस की लिमिटेड संख्या है, उनको वो डिप्लॉयमेंट भी करना होता है, आप लोग क्या डिस्टर्ब करना चाहते हैं प्रोग्राम? ये दिन क्यों चुना? हमारा जो लोग हैं जो ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं उसको कोई डिस्टर्ब कर देगा? वे सब पुलिस के जवान तो हैं, वे भी सब कोई ऐसे कैसे डिस्टर्ब कर देगा देश को? नहीं तो आप 27 तारीख को दुनिया भर में ये खबर चाहते हैं कि गणतंत्र दिवस की परेड डिस्टर्ब कर दी। नहीं ना डिस्टर्ब नहीं, उसको नहीं। नहीं तो एजेंडा 26 जनवरी का हुआ ना। एजेंडा राकेश टिकैत का क्या है? एजेंडा राकेश टिकैत का भारत का मान रखना है कि भारत का हित करना है? ये बताइए, किसान की आड़ में क्या अपना एजेंडा चला रहे हैं राकेश टिकैत? क्यों नहीं करना भाई? डिस्टर्ब सब कहाँ से आ गया? अरे हम परेड निकाले तिरंगे के साथ में निकाल रहे, पुलिस आपकी व्यवस्था में लग जाएगी तो व्यवस्था में हम अपनी व्यवस्था अपने आप देखेंगे। तो आपको छोड़ दे, कहीं पे भी आप रैली करिए, पुलिस लगेगी। आप जिम्मेदारी ले रहे हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं होगा? आप जिम्मेदारी ले रहे हैं कि दिल्ली के किसी निवासी को कोई तकलीफ नहीं होगी? क्या ये जिम्मेदारी ले रहे हैं? आनंद इसको समझिए, मैंने सीधा सवाल बिल्कुल ये पूछा था कि इसका मतलब आपको छोड़ दिया जाए कि पुलिस लगाए ना, डिप्लॉयमेंट ही ना हो, आप कुछ भी करें? तो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल मत लगाइए, हमें अपने तरीके से करने दीजिए। तो देखो तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ कि इनके तेवर, इनके रुख देखे तो इनका एजेंडा साफ दिख रहा है। नवंबर 2020 की बात कर रहा हूं मैं आपको, तब भी उन्होंने यही कहा था कि 26 जनवरी तक आंदोलन रहेगा। दिसंबर में भी यही कहा, जनवरी में भी यही कह रहे हैं कि 26 जनवरी तक करेंगे। तो एजेंडा क्या है? रैली क्यों निकालनी है इनको? क्या कहना चाहते हैं? बातचीत नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, और कमेटी के जो पैनलिस्ट हैं वो खुद क्या कह रहे हैं देखिए। अनिल घानवत, बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कमेटी में नियुक्त हुए अनिल घानवत जो किसान के साथ काम करते हैं, महाराष्ट्र में शेतकरियों के साथ बहुत काम किया है इन्होंने। उनका कहना है कि अनिल घानवत महाराष्ट्र शेतकरी संगठन के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें किसान संगठन से बातचीत कर समाधान निकालने वाली कमेटी का सदस्य मनोनीत किया है। उन्होंने कहा कि अगर इन कानूनों को वापस लिया गया तो कोई भी राजनीतिक पार्टी अगले 50 सालों तक किसी भी किसान के लिए, किसान पक्ष में कोई भी रिफॉर्म्स या कानून नहीं बनाएगी। उन्होंने ये कहा कि अनिल घानवत का कहना है कि इन कृषि सुधार कानूनों से किसानों का हित होगा। उनका मानना है कि कुछ बदलाव के साथ इसे लागू करना किसानों के लिए फायदेमंद होगा। अनिल घानवत के मुताबिक कृषि क्षेत्र में सुधार की बहुत ज़रूरत है। स्वामीनाथन कमेटी में जो काय रिकमेंडेशन दिए गए थे उसमें से 200, कम से कम 200 रिकमेंडेशंस की बातें सरकार पूरी कर चुकी है, और ये रिफॉर्म्स करना बहुत ज़रूरी है। 20 सालों से इस पर चर्चा चल रही है। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, अनिल घानवत का कहना है कि अगर इसको नहीं करने दिया गया तो अगले 50 साल तक कोई राजनीतिक पार्टी कोई कोशिश नहीं करेगी। क्या ये चाहते हैं राकेश टिकैत? क्या ये चाहते हैं गुरनाम चांदोनी? क्या ये चाहते हैं प्रशांत भूषण? क्या ये चाहते हैं दुष्यंत दवे? क्या ये चाहते हैं ये किसान संगठन जो वामपंथी दलों से जुड़े हैं? यही सवाल है। अखाड़ा में आज बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा न्यूज़ 18 इंडिया पर, बने रहिए हमारे साथ।